नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह पूछा है कि सर इस बार बीएससी बायो ग्रुप का जो कट ऑफ है वो मिनिमम कितना जाएगा, या बीएचयू में इस बार बीएससी बायो ग्रुप में कितने इंडेक्स तक एडमिशन हो पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है, जिसमें से मैं कुछ लोगों का नाम लूं तो इसमें मुख्य रूप से सिया तिवारी, दीक्षा लखनऊ, सहस त्रिवेदी शाहजहांपुर, कुलदीप राज देवरिया, अदिति मौर्य गाजीपुर, मनोज कुमार, सक्षम झा, नम्रता, प्रेमलता जी बिहार से, प्रेरणा जी बिहार से, प्रांजल दुबे और भी तमाम विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बीएससी बायो ग्रुप्स के मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात करूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएससी बायो ग्रुप्स का जो कोर्स है वो सिर्फ बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी फैकल्टी ऑफ साइंस प्लस महिला महाविद्यालय यानी एमएमबी में ही चलता है। इसका तात्पर्य यह है कि बीएससी बायो ग्रुप का कोर्स किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं चलता है। यानी आपका एडमिशन यदि बीएससी बायो ग्रुप में होता है तो वो सिर्फ मेन कैंपस में ही होगा। एक महत्वपूर्ण चीज ये कि यदि आप बॉयज़ हैं तो आपका एडमिशन बीएससी बायो ग्रुप में सिर्फ एफएमसी यानी मेन डिपार्टमेंट में होगा, जबकि लड़कियों का एडमिशन एफएमसी के साथ साथ महिला महाविद्यालय में भी उनके इंडेक्स के आधार पर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस हिसाब से जो गर्ल्स का बीएससी बायो में कट ऑफ होता है वो बॉयज़ की तुलना में थोड़ा कम जाता है, क्योंकि उनको दोनों सेंटर पर एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो आइए बिना देर किए हम लोग बीएससी बायो ग्रुप के मिनिमम कट ऑफ की बात करते हैं। यह जो मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ वह पिछली बार यानी 2022-23 में जो बीएससी बायो ग्रुप में एडमिशन हुआ था उसके मिनिमम कट ऑफ के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बीएससी बायो ग्रुप का एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से अभी हम एग्जैक्ट इसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन 2022-23 के इंडेक्स के आधार पर, कट ऑफ के आधार पर एक संभावना व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एफएमसी में जनरल कैटेगरी में जो पिछले बार एडमिशन हुआ था वो मिनिमम 389 यानी 65% तक एडमिशन हुआ था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार जनरल कैटेगरी का एडमिशन 385 से लेके 395 यानी 385 टू 395 इंडेक्स के बीच होने की संभावना है। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें एफएमसी में तो पिछले बार 341 पर एडमिशन हुआ था मिनिमम, यानी मिनिमम 57% इंडेक्स वालों को भी एडमिशन का मौका मिला था। इस लिहाज से देखा जाए तो मिनिमम इस बार का कट ऑफ 335 से लेके 345 के बीच हो सकता है। वहीं बात एससी कैटेगरी की करें तो पिछली बार मेन डिपार्टमेंट में एससी का एडमिशन जो था वो 242 मिनिमम गया था, यानी 40% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 235 से लेके 245 के बीच यदि आपका इंडेक्स है तो आपके एडमिशन के होने की पूरी संभावना है। जबकि बात एसटी कैटेगरी की करें तो एसटी कैटेगरी में पिछले बार मेन डिपार्टमेंट में एडमिशन बीएससी बायो ग्रुप में 169 तक हुआ था, यानी 28% तक को एडमिशन मिला था। तो इस हिसाब से अगर आपका इंडेक्स 165 से लेकर के 175 के बीच है तो पूरी संभावना है एडमिशन होने की। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में बात करें तो पिछले बार आपका मिनिमम कट ऑफ 351 गया था, यानी 58% तक
इंडेक्स पाने वाले बच्चों को मौका मिला था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 345 से लेकर के 355 के बीच यदि आपका इंडेक्स है तो भी आपको EWS कैटेगरी में BSc बायो ग्रुप में मेन डिपार्टमेंट में एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और यदि आप किसी भी कीमत पर एडमिशन लेना चाहते हैं और पेड में भी इंटरेस्टेड हैं तो इस हिसाब से पेड का जो कट-ऑफ था पिछली बार वो 341 यानी 57% मिनिमम गया था। तो इस हिसाब से इस बार पेड में भी एडमिशन होने की संभावना 335 से लेके 345 के बीच बनी हुई है। वहीं जल्दी से एक नज़र महिला महाविद्यालय में BSc बायो ग्रुप पर डाले तो पिछली बार महिला महाविद्यालय में जनरल कैटेगरी का जो कट-ऑफ गया था मिनिमम वो 365 गया था, यानी 61% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 360 से लेकर के 370 नंबर के बीच यदि आपका है तो आपके एडमिशन के होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम बात OBC कैटेगरी की करें तो OBC कैटेगरी में मिनिमम कट-ऑफ पिछली बार 334 तक गया था, यानी 55% तक बच्चों का एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 330 से लेकर 340 के बीच यदि आपका इंडेक्स है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगी। वहीं बात हम SC कैटेगरी की करें तो 221 यानी 221 मिनिमम कट-ऑफ गया था पिछली बार, तो 37% लगभग कट-ऑफ पे एडमिशन हुआ। तो इस हिसाब से 215 से 225 नंबर यदि है तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगा। वहीं ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी का पिछले बार का मिनिमम कट-ऑफ 136 गया था, यानी 23% तक वाले बच्चों को मौका मिला था। तो इस हिसाब से 130 से 140 के बीच आपका नंबर है तो आपका एडमिशन महिला महाविद्यालय में BSc बायो ग्रुप में हो सकता है। बात EWS कैटेगरी की करें तो पिछली बार महिला महाविद्यालय में आपका जो कट-ऑफ था मिनिमम 326 यानी 326 तक गया था, यानी 54% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 320 से लेकर के 330 नंबर के बीच यदि आप हैं तो आपकी एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और बात यदि पेड सीट की करें महिला महाविद्यालय में तो पिछले बार पेड सीट का एडमिशन 339 तक हुआ था, यानी लगभग 56% तक को मौका दिया गया था। तो इस हिसाब से 335 से लेकर 345 के बीच आपका इंडेक्स है तो आपका एडमिशन महिला महाविद्यालय में पेड सीट में होने की पूरी संभावना रहेगी। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात ये कि यह मैंने जो कट-ऑफ बताया है यह 2022-23 का है और इसी कट-ऑफ पर आधारित मैंने एक संभावना व्यक्त की है कि इतने के बीच यदि आपका इंडेक्स होता है तो आपका एडमिशन FMC और महिला महाविद्यालय में BSc बायो ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरी में होने की पूरी संभावना रहेगी। और यह मैंने मिनिमम कट-ऑफ बताया है। मिनिमम कट-ऑफ का मतलब यह है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो आप BSc बायो ग्रुप के लिए कॉम्बिनेशंस मांग रहे हों, ऑनर्स मांग रहे हैं, वो आपको न मिले और उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स जो लो इंडेक्स वालों को दिया जाएगा वो सब्जेक्ट आपको लेकर के पढ़ना पड़ सकता है। जैसे अगर हम BSc बायो ग्रुप की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मांगे जाने वाला जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो BZC होता है, यानी बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। जबकि आपका इंडेक्स यदि लो रहेगा तो हो सकता है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में से आप कोई ऑनर्स न मिले। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी या जियोग्राफी या जियोलॉजी ऑनर्स लेकर के पढ़ना पड़े। तो ये मिनिमम कट-ऑफ की स्थिति मैंने आपको बताई है और साथ ही साथ मैं अगले वीडियो में एक और नए कोर्स के कट-ऑफ के बारे में बात करूंगा। और यदि आपके कोई सवाल हो, कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जब भी आप कोई प्रश्न पूछें तो अपने नाम के साथ अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट का नाम आप ज़रूर लिखें। आप विस्तृत जानकारी के लिए BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। इससे संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करने की पूरी
कोशिश करूँगा। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात ये कि है, जो भी जानकारी है मैंने अपने तरफ से सही और वैध देने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह के सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, और यह बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपको एक संभावित कटऑफ बताने की पूरी कोशिश की है। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।